जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस बार बात कोई छोटी मोटी भर्ती की नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस को मध्य प्रदेश शासन से 7,500 कांस्टेबल जीडी के पदों की मंजूरी मिल चुकी है। और जिन बच्चों का सपना है कि एक दिन पुलिस की वर्दी पहननी है, घर से बाहर निकलकर नौकरी करनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात शुरुआत में ही बता देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नोटिफिकेशन के इंतज़ार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम तैयारी करेंगे, और जो सोच रहे हैं कि पहले फॉर्म भर दें फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भैया फिर आपके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ईएसबी के हिसाब से अगर अपन चलें तो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होना प्रस्तावित है, इसलिए आपके पास बहुत कम समय बचा, और जो बचा हुआ समय है वो फिलहाल निकलता ही जा रहा है। आप इस उम्मीद पे बैठे हुए को भाई नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म डालेंगे, तब जाके हम जो है तैयारी अपने दिलो जान से करें। आज की वीडियो किस बारे में है, किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, वो एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि टोटल भर्ती में कितने पद हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कौन कौन जो है तैयारी कर सकता है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है 7,500 पदों। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस विभाग को कुल 9,662 पदों की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 7,500 पद जो है आरक्षक के लिए हैं और बाकी के बचे हुए पद एसआई, एएसआई वगैरह इनके लिए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो लोग कांस्टेबल की वैकेंसी का आने का इंतज़ार करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी जो है, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा, अब जो है 7,500 पद सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखो, कंपटीशन उससे भी ज़्यादा तगड़ा होता है। लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, हर बच्चा ये चाहेगा कि भैया हमारा नाम जो है इस बार तो फाइनल सिलेक्शन में लेके ही रहूँगा, तो वो अपने दिलो जान से तैयारी कर। तो इसलिए ये सोचकर मत बैठ जाना कि भैया हमने तैयारी किए हैं थोड़े बहुत और 7,500 पद है तो हमारा नाम तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, हर बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है और हर कोई अपना फाइनल सिलेक्शन ला अपनी जी जान लगा दे, और सीट भी उसी को मिलनी है जो अभी से तैयारी करने लगेगा, ना कि आगे के भरोसे बैठेगा। दूसरी चीज़, अब सवाल ये है कि भैया नोटिफिकेशन कब देखो, एमपी ईएसबी के हिसाब से अभी जो जानकारी सामने आई है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होना है। तो उस हिसाब से अगर अपन मान के चले अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होना है तो उसके 1 या 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो अगर अपन अक्टूबर को मानकर चल रहे हैं तो सितंबर में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो कतई ना करें। अगर मान के चलो कि जैसे आज 25 या 26 अगस्त है और नोटिफिकेशन आने वाला है 10-15 सितंबर को, और आप सोच रहे हो कि आने के बाद ही पढ़ाई करूंगा, तो आपने 15 या 20 दिन तो वैसे ही निकाल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में 15 से 20 दिन बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इतने में बच्चा जो अपना पूरे सिलेबस का रिवीजन कर देता है, इसलिए इंतज़ार ना करें, अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करें। तीसरी चीज़, उम्र और योग्यता क्या रहेगी। तो अगर पिछले भर्तियों के अनुसार अगर अपन चलें तो मध्य प्रदेश पुलिस में 18 से 33 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर इसकी आधिकारिक घोषणा या फिर अपन पक्का तभी कह सकते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद बाहरी राज्य के स्टूडेंट को क्या छूट मिलती है, रिजर्वेशन किस प्रकार का है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सभी की योग्यता क्या है, अपन जो है कंफर्म नोटिफिकेशन आने के बाद ही कर सकते हैं। एक बेसिक मान के चलें कि 18 से 33 वर्ष के बीच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट, परीक्षा कैसे होगी। अगर हम पुराने पैटर्न के हिसाब से चलें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल जो है 100 नंबर का रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर फाइनल लिस्ट। यह एक क्रम है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया। अगला पॉइंट है सिलेबस में क्या पढ़ना है। देखो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको इधर उधर की बुक उठाकर किसी भी चीज़ को पढ़ने से, इधर उधर भटकने से, भागने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अपनी तैयारी को, परीक्षा तैयारी को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। क्या है वो? पुराने पैटर्न के हिसाब से चले तो मोटे मोटे तौर पर जो है मैथ के 30 से 35 क्वेश्चन,
रीजनिंग के 30 से 35 क्वेश्चन, बाकी बचा जो है जीके जीएस और साइंस। और मेरी नज़र में अगर कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है या अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले पकड़ जो है मैथ और रीजनिंग पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि 75% जो है पूरे एग्ज़ाम पैटर्न का 75% मैथ रीजनिंग कवर करता है। उन्होंने कहा भैया ठीक है मैथ रीजनिंग कवर करता है, तो अब हमें मैथ रीजनिंग में पकड़ कैसे बनानी है, इसमें महारत कैसे हासिल करनी है, कैसे तैयारी कर। अब देखो मैथ का नाम सुनते से ही बहुत से लोग डर जाते हैं, मैं खुद डरता था, मुझे ज़रा भर भी मैथ नहीं आता था। लेकिन मैं आपको बता दूं पुलिस की मैथ जो है कोई ऐसी मैथ नहीं है कि जो एकदम रॉकेट साइंस है, दिमाग से ऊपर जाएगा, आपको ज़रा भर भी नहीं आएगा। बेसिक लेवल 10th to 12 क्लास लेवल तक के जो है मैथ आएंगे। आप प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, संख्या से जुड़े कुछ बेसिक सवाल। तो आपको जो है मैथ का कोई कोर्स ले लेना है अच्छा सा, जिस भी टीचर का आपका समझ में आए, और आपको तैयारी शुरू करनी है। ज़रूरी बात, मैथ की सिर्फ वीडियो देख के कॉपी में तुरंत लिख के और बंद कर देने से मैथ नहीं आएगी, उसकी आपको लगातार प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आप पढ़ो कम से कम 20 से 30 सवाल जो है उस टॉपिक के आप प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए मैथ रीजनिंग का। बस यही, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गलत सवाल ही आपको सही सवाल में बदलता हुआ ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगा। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग को हल्के में मत लेना। रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकाल सकोगे। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, उम्र, आयु, दिशा और दूरी, ब्लड रिलेशन, रैंक, ये सब मेन टॉपिक है रीजनिंग के। इन सभी को आपको अच्छे से कवर करना है और अपनी तैयारी मैथ की तरह इनके भी हर एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना। चलो अगला पॉइंट जो है जीके जीएस कैसे पढ़ना है। देखो जीके में सबसे पहले अपना एमपी है, मध्य प्रदेश को कवर, क्योंकि अपन एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, नदियाँ, जिले, उनकी सीमा, मंदिर, महत्वपूर्ण स्थान, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, करंट अफेयर और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके साथ जो है जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन भी बहुत लोग करते हैं, एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं और अगले दिन जब उनसे पूछो तो कुछ याद नहीं बनता। ऐसा नहीं करना है, 20-30 सवाल पढ़ो, उन्हें रिवीजन करो, अच्छे से याद करो, ऐसे थोड़े थोड़े करके जो है आप जीके जीएस को कवर कर पाओ। चलो परीक्षा की तरह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक और है, फिजिकल। ये भी 100 नंबर का होता है। अब फिजिकल की तैयारी कैसे करें, फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है। जैसा कि फिर बोलूँगा, बहुत से लोग करते हैं कि फ़िज़िकल हम पहले एग्ज़ाम निकाल लें, फिर उसके बाद जो है फ़िज़िकल में अगर हमारा नाम आ जाएगा तो उसकी तैयारी हम कर लेंगे। ऐसा करने वाले बच्चे वहीं के वहीं रह जाते। देखो बाजी वही मारता है जो पूरी अपनी तैयारी करके रखता है। एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसके साथ रनिंग भी करो, फिजिकल की तैयारी भी करो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम 100 नंबर का है, फिजिकल भी आपका पूरे 100 नंबर का रहेगा, क्योंकि फिजिकल के लिए समय देना पड़ता है। आप ऐसे थोड़ी ना कि 1 या 2 महीने में अपने आप को फिजिकल में एकदम पूरा परफेक्ट बना लो। इसीलिए अभी से रनिंग स्टार्ट कर दो, एकदम से ज़्यादा मत दो, बेसिक एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना। ये सब चीज़ें जंप में, शॉर्ट पुट में, रनिंग में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात उन लोगों से बोलना चाह रहा हूँ जो बच्चे गांव में रहकर अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बड़ी कोचिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, महंगे नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, अगर खुद के लिए पढ़ने के लिए एक सेपरेट कमरा नहीं है, गाँव में तो ये नहीं होता, फिर भी कोई बात नहीं, जो है जहाँ हो वहीं से उसी लेवल से तैयारी करो। आपको अपने आप समझ आ जाए कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एग्ज़ाम किस प्रकार निकालना। एक अच्छी किताब लो, कॉपी लो, पेन लो, जो सवाल गलत हो रहे हैं उन्हें लिखते। वैसे आपके पास मोबाइल तो है ही, उसका सही इस्तेमाल करो। मैं खुद मोबाइल से पढ़ के आज आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे पा रहा हूँ। मैंने भी कोई बड़ी कोचिंग या किसी कोचिंग में पढ़ाई नहीं की, मैं मोबाइल से ही ऑनलाइन कोर्स या फिर यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट क्या है वो फ्री में अवेलेबल है, तो उसको किसी की वैल्यू नहीं। मैं खुद यूट्यूब से पढ़ के मतलब आज मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में ज्वाइन। मोबाइल आपको सिलेक्शन भी दिला सकता है और सिलेक्शन से दूर भी भगा सकता है। 10-15 मिनट पढ़ लिया, आधे घंटे पढ़ लिया, उसके बाद रील खोल लिया, ठीक है, उसमें कब 1 घंटे 2 घंटे चले जाते हैं, आदमी को ज़रा भर भी एहसास नहीं। फिर बोलते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, या तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता। गांव वाले लड़के क्या है, बाहर काम भी करते हैं और फिर बचे समय में पढ़ाई करते हैं। तो जितना भी समय बचे आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए उसमें अपना पूरा योगदान। मेरी सलाह ये है,
अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपना ये रूटीन अपनाओ। मैं कोई आपको ऐसा रूटीन नहीं बताऊंगा कि 4 बजे उठो, सुबह 12 बजे तक पढ़ो, फिर 2 घंटे रेस्ट, फिर खाना खाओ और फिर जो भी अपने दिन भर पढ़ाई करो। नहीं, देखो हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती। गांव में रहने वाले लोगों को अलग काम रहते हैं, किसी को खेत में जाना है, किसी को अपने काम में जाना, किसी को घर के काम करने हैं, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है। इसलिए अपने हिसाब से आपको समय निकालना हो, लेकिन कोशिश करो कि रोज़ 1 से 1.5 घंटा मैथ, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग, आधा 1 घंटा या फिर 1 घंटा जी के जीएस में अपना समय दो। और साथ में जो है सुबह सुबह फिजिकल की तैयारी तो करो, मतलब रनिंग आप डेली जाओ, 500 मीटर दौड़ो, 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर धीरे धीरे 1.5 2, ऐसे आपको 3 4 किलोमीटर तक डेली कवर करना है। ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, सिर्फ आधा या 1 घंटे लगता है, लेकिन उसी 1 घंटे को देने में व्यक्ति 1000 बार सोचता है अरे यार मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वो सुबह उठ ही नहीं पाता। अगर आपने इतना भी ईमानदारी से कर लिया तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने आप में बदलाव देखोगे, अपनी बॉडी में आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप बदलाव देखो। वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों एक बात और बोलूँगा कि इसे सिर्फ नौकरी मत समझना। देखो भाई, तैयारी करने वाले बहुत से लोग होते हैं, सिलेक्शन कुछ चुनिंदा लोगों का होता है जो डिसिप्लिन रहता है। बहुत से लोग शुरुआत कर लेते हैं, बहुत क्या सभी लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई 10 दिन बाद छोड़ देता है। 10 दिन उनका जोश एकदम हाई, हाउस द जोश, हाई सर्व, एकदम बढ़िया जोश रहता है। किसी का 15 दिन रहता, फिर किसी दोस्त की शादी आ गई, कहीं घूमने चल गए, कोई काम आ गया, थोड़ा मोबाइल चला लिया, ऐसे में धीरे धीरे एकदम तैयारी बंद हो जाती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखो एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। और अगर आपके घर की हालत अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए, तो देखो 7,500 पद कोई छोटी बात नहीं है, संख्या बहुत है। आज के बाद फिर शायद ही मध्य प्रदेश पुलिस कोई भर्ती आने वाली हो 2 या 3 साल में। ये आखिरी मौका, किसी माँ का बेटा वर्दी पहनेगा, किसी पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा, और उनमें से मान को चलो एक सिलेक्शन आपका पक्का है। बस एक शर्त है, तैयारी अभी से शुरू करनी है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भाई अभी से एक काम करो, अपनी कॉपी निकालो, सबसे ऊपर लिखो एमपी पुलिस 2026 और आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे, लेकिन शर्त यह है तैयारी का पहला दिन आपका आज से ही होना चाहिए, या फिर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखने के बाद 2 4 दिन बाद आप तैयारी शुरू। अगर वीडियो आपको काम की लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा हो, और कमेंट में बस इतना लिख के जाए इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।